मुख्य अतिथि महोदय, राज्यपाल महोदय से सादर आग्रह करती हूँ, गुरुजी साथ में उनकी उपस्थिति हमेशा हमारा हौसला बढ़ाते हैं। हमारे बीच माननीय मुख्य अतिथि, हमारे बीच कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे माननीय मुख्यमंत्री जी। ये जिला सिमडेगा गांव परबा, टोटल एरिया जो है कुल भूमि 2289.5 एकड़ की है। ये सामुदायिक वन पट्टा सिमडेगा को तालियां हो हर बार जोरदार। ये प्रतिनिधित्व कर रहे हैं जिला सिमडेगा गांव परबा, ये सामुदायिक वन पट्टा है। ये दूसरा है। और इनके बाद दूसरे नंबर पर आएंगे जिला साहिबगंज गांव करमटोक पहाड़, एरिया 99 एकड़, कुल भूमि 99 एकड़। और साथ ही साथ आएंगे जिला बोकारो गांव पुरना पानी, कुल भूमि 919.25 एकड़। और साथ ही साथ जिला गुमला गांव कोईनारा, कुल भूमि 155.37 एकड़। ये सामुदायिक वन पट्टा प्रदान किया जा रहा है इस वक्त लाभुकों के बीच। माननीय मुख्य अतिथि, तालियां जोरदार हो आप सबकी तरफ से। आज कुल 257 सामुदायिक पट्टा का वितरण, कुल इसकी जो भूमि है 73,583 एकड़ है। सांकेतिक रूप से 4 लाभुकों के बीच सामुदायिक वन पट्टे का वितरण इस वक्त माननीय मुख्य अतिथि महोदय के कर कमलों द्वारा, साथ में कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे माननीय मुख्यमंत्री झारखंड श्री हेमंत सोरेन जी एवं गणमान्य अतिथियों की उपस्थिति में। तालियां आपकी ओर से जोरदार हो। ये वन पट्टा जो अधिकार हमारा है वो प्रदान किया जा रहा है। आज विश्व आदिवासी दिवस है और हमारे राज्य में ये विश्व आदिवासी दिवस तीसरी बार मनाया जा रहा है और हर बार एक नई उत्साह, नई ऊर्जा के साथ हम सब यहाँ एकत्रित होते हैं। आज सिर्फ आदिवासी दिवस सिर्फ इसी जगह ही पर हम लोग नहीं एकत्रित हैं, बल्कि राज्य के अलग अलग कोने में, अलग अलग जगहों पर, कोई छोटे रूप में, कोई बड़े रूप में आज इस दिन का उत्साह मना रहा है। निश्चित रूप से आदिवासी समाज के लिए ऐसे दिन हमेशा याद रखने के दिन होते हैं। आदिवासियों को देश दुनिया का सबसे कहा जाए कि आदिवासी समाज के बाद ही समाजों का सृजन हुआ, कई समाज बने और इसी क्रम में ये आदिवासी समाज भी देश के, दुनिया के अलग अलग जगहों पर अपनी संस्कृति, अपनी विरासत, अपनी सभ्यता के साथ चल रहा है। और झारखंड प्रदेश में तो हमेशा से आदिवासियों ने यहाँ के अपनी संस्कृति, सभ्यता और जल जंगल जमीन की रक्षा के लिए, अधिकार की लड़ाई के लिए हमेशा अपना संघर्ष दुनिया को दिखाया है। हमें गर्व है कि हम ऐसे धरती में हम लोगों ने जन्म लिया जिसको झारखंड ही नाम नहीं बल्कि इस राज्य को वीरों की धरती भी कहा जाता है, जहां भगवान बिरसा मुंडा जैसे वीर शहीद हमारे पूर्वजों के रूप में हो, जहां सिद्धू कान्हू, चांद भैरव, फूलो झानो, टाना भगत, नीलांबर पीतांबर, शेख भिखारी
निर्मल महतो, विनोद बिहारी महतो, अनेक ऐसे लोग जहां इस राज्य में यहाँ के आदिवासी मूलवासियों के लिए अपने आप को लोगों ने कुर्बान किया। इस राज्य को अलग करने के लिए यहाँ के मूलवासी आदिवासियों ने एक लंबा संघर्ष देखा, झेला। लगभग राज्य अलग का इतिहास 40-50 सालों का रहा। इसमें अनेक लोग शहीद हुए, अनेक लोग बुजुर्ग हो गए। उदाहरण के तौर पर आज हमारे बीच में आदरणीय दिसोम गुरु शिबू सोरेन जी बैठे हैं। अभी वो जीवित हैं, लेकिन कई इनके सहयोगी, कई इनके साथी अब धीरे धीरे प्रकृति के नियम के अनुसार लोग हमारा साथ छोड़ते जा रहे हैं। लेकिन हमें यह संकल्प और हमें यह याद हमेशा रखना चाहिए कि राज्य और राज्यों की अपेक्षा इस राज्य की एक अलग पहचान, एक अलग इतिहास रहा है। सदियों से इस क्षेत्र में रहने वाले मूलवासी आदिवासियों पर शोषण होता रहा है। देश आजाद होने से पहले से और देश आजाद होने के बाद भी लंबे समय तक कहीं ना कहीं यहाँ के लोग बहुत ही अलग थलग रहे हैं। इसी कारणवश हमारे पूर्वजों ने, हमारे अगुआ लोगों ने राज्य अलग करने की परिकल्पना रखी और 2000 ईस्वी में अनेकों कुर्बानी, अनेकों बलिदानी के बाद इन लोगों ने राज हमें सौंपा है। राज बनने के बाद राज को विकास के पथ पर चलाने के लिए कई बार यहाँ पर सरकारें आई, कई बार सरकारें गईं और अभी वर्तमान में 2019 से मैं आपके बीच में सरकार चलाने का जिम्मेदारी मुझे सौंपी गई है। 2019 की सरकार बनाने के बाद आपको मालूम होगा कि हम लोगों ने आदिवासी महोत्सव को भी नहीं मना पाए थे, क्योंकि उसमें कोरोना और कोविड काल चल रहा था। पूरा देश, दुनिया लॉकडाउन से ग्रसित था, इस महामारी से ग्रसित था। लेकिन अब हम लोगों ने फिर से इस कार्यक्रम को प्रारंभ किया है और आदिवासियों के बीच और आदिवासियों को संजोने का एक प्रयास हम लोगों ने किया है। हम जानते हैं कि इस राज्य को देश दुनिया सोने की चिड़िया के नाम से जानती है। देश का सबसे अधिक खनिज संपदा हमारे इसी राज्य में पाया जाता है। लेकिन बड़ा दुर्भाग्य की बात है कि यहाँ के लोग आज के दिन में भी देश के विकास के उन मापदंडों को पूरा नहीं कर पाते जो आज के दिन में होने की आवश्यकता थी। लेकिन हमारे विगत कार्यकाल के दिनों में अलग अलग तरीके से हम लोगों ने नए आयाम छूने का प्रयास किया, विकास की गति को बढ़ाने का प्रयास किया, हमारे आने वाली पीढ़ी को बेहतर भविष्य उपलब्ध हो सके इसके लिए हम लोगों ने प्रयास किया। चाहे वो मॉडल स्कूल के नाम पर, चाहे हमारे इस राज्य के गरीब गुरबा लोगों को सरोजन पेंशन के नाम पर, चाहे इस राज्य के हर एक महिला को सम्मान राशि उपलब्ध कराने के नाम पर मुख्यमंत्री सम्मान राशि योजना की योजना प्रारंभ कर, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। मैं योजनाओं को गिनाना नहीं चाहता। आज उत्साह का दिन है और हमें संकल्प लेने का भी दिन है। हम लोग बहुत मुश्किलों से, बहुत झंझावतों के बाद, बहुत संघर्षों के बाद कभी हम किसी पायदान पर पहुंचते हैं। आज भी आदिवासी, दलित, पिछड़ा अल्पसंख्यकों में ऊंचे ऊंचे पदों पर, चाहे जज की कुर्सी हो, चाहे IAS IPS की कुर्सी हो, चाहे बड़े उच्च पदों पर किसी भी जगह हो, कॉरपोरेट हो चाहे सरकारी हो, इन लोगों को देखने के लिए भी नाम मात्र का मिलता है। इसीलिए आने वाला समय में हमारा ये समाज कैसे आगे बढ़े,
इसके लिए सरकार के तौर पर भी प्रयासरत होने की आवश्यकता है और इसमें आम नागरिक के नाते आपकी भी भूमिका अहम होती है। आप लोग के साथ कदम से कदम चलने के लिए सरकार कटिबद्ध है। हर तरीके से हर वक्त आपके सामने सरकार खड़ी है आपकी सहायता के लिए और यही वजह है कि आज अलग अलग कोने से सरकार के ऊपर इतनी आशाएं लोगों पर जगी हैं कि उन आशाओं को पूरा करने में हम लोग निरंतर प्रयासरत हैं। इसलिए आज हम बहुत बहुत धन्यवाद आभार प्रकट करेंगे माननीय राज्यपाल महोदय का कि बहुत संक्षिप्त समय में हमारे इस कार्यक्रम में आकर मुख्य अतिथि का जो हम लोगों ने निवेदन किया था उस निवेदन को इन्होंने आग्रह किया। इनके लिए इसके लिए मैं बहुत बहुत साधुवाद देना चाहूँगा। अभी नए नए इन्होंने भी राज्य का जिम्मेवारी संभाला है, व्यस्तम कार्यक्रम होने की वजह से आज इनको भी बाहर जाना है, लेकिन इसी कम समय में भी इन्होंने वक्त निकाला। इसके लिए मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करते हुए अपनी वाणी को यहीं समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, सबको जोहार। एक बार जोरदार तालियों के साथ आइए आभार व्यक्त करें माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी का, जिनकी संवेदनाएं, जिनका संकल्प इस प्रदेश के आदिवासियों के सामाजिक और सांस्कृतिक उत्थान के साथ साथ उनके आर्थिक सशक्तिकरण का मार्ग भी लगातार प्रशस्त कर रहा है। ऐसे यशस्वी मुख्यमंत्री महोदय का बहुत बहुत आभार। उन्हीं की प्रेरणा और मार्गदर्शन में इस तरह का भव्य आयोजन यहाँ पर हो पाना संभव होता है।